दोस्तों ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल जो सिर्फ रूस के पास है। ये मिसाइल कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के किसी भी कोने तक पहुंचकर उस स्थान को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना और इसे रोक पाना एकदम नामुमकिन है। इस मिसाइल को रडार भी नहीं पकड़ पाता और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि दूसरी मिसाइल इसे डिटेक्ट कर इस पर हमला भी नहीं कर पाती। जी हाँ, सुनने में ये किसी विज्ञान की काल्पनिक फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसी मिसाइल मौजूद है जो सिर्फ रूस के पास है। हम बात कर रहे हैं रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल RS-28 सरमत के बारे में। इसे दुनिया में सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है और तो और भारत के वैज्ञानिकों ने इसे शैतान मिसाइल का नाम भी दिया है, क्योंकि इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि एक ही मिसाइल दुनिया के किसी भी देश को पूरे तरीके से खत्म कर सकती है। RS-28 सरमत एक ICBM है। ICBM का पूरा नाम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब होता है ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर समझे तो ये मिसाइल रूस से छोड़ी जाए तो ये आसानी से अमेरिका, यूरोप या एशिया के किसी भी देश तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल रूस ने अपनी पुरानी सोवियत युग की सैटर्न मिसाइल को बदलने के लिए बनाई है और ये मिसाइल पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा घातक है। अब सवाल आता है कि आखिर ये मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है? तो बता दें, इसका पहला कारण इसकी दूरी है। यह मिसाइल लगभग 18,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। आसान भाषा में समझे तो अगर यह मिसाइल रूस की राजधानी मॉस्को से छोड़ी जाए तो यह आसानी से अमेरिका, लंदन, पेरिस और भारत की राजधानी नई दिल्ली तक 30 मिनट में पहुंचकर दुनिया के कई बड़े शहर को तबाह कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज रूस से भारत आने में लगभग 6 से 7 घंटे लेता है, लेकिन वहीं ये जो मिसाइल है वो लगभग 20 मिनट में अपनी दूरी तय कर सकती है और किसी भी जगह जाकर उस जगह को तबाह कर सकती है। यही वजह है कि RS-28 सरमत को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई परमाणु वारहेड लगाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस मिसाइल में 30 परमाणु वारहेड तक लगाए जा सकते हैं और किसी भी स्थान पर अलग अलग वारहेड गिराए जा सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर ये मिसाइल छोड़ी जाए तो इसके वारहेड अलग अलग शहरों की तरफ जा सकते हैं। जैसे एक वारहेड न्यूयॉर्क, दूसरा लॉस एंजेलिस, तीसरा शिकागो। यानी एक मिसाइल कई शहरों पर हमला कर सकती है। देखा जाए तो आज दुनिया में कई देशों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाई है, जैसे कि अमेरिका का मिसाइल शील्ड सिस्टम। इसका काम होता है आने वाली मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देना। लेकिन RS-28 सरमत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इन सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। मान लीजिए दुश्मन का रडार एक मिसाइल को ट्रैक कर रहा है, लेकिन अचानक मिसाइल 10 अलग अलग टुकड़ों में बंट जाती है। इसमें से कुछ असली वारहेड होते हैं और कुछ नकली वारहेड होते हैं। रडार को समझ ही नहीं आता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। इसी वजह से इस मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। बता दें कि एक परमाणु वारहेड पूरे शहर को खत्म करने के लिए काफी माना जाता है। समझिए 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो पूरा शहर लगभग खत्म हो गया था और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। अब सोचिए अगर एक मिसाइल में 30 परमाणु वारहेड हैं तो इसका असर कितना भयानक हो सकता है। इसका मतलब है कि एक मिसाइल कई बड़े शहरों को पूरी तरह तबाह कर सकती है और यही वजह है कि दुनिया रूस की इस मिसाइल से डरती है। आज दुनिया में कुल 9 देश परमाणु हथियार रखते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। लेकिन जब बात सबसे ताकतवर मिसाइलों की होती है तो RS-28 सरमत का नाम सबसे ऊपर आता है। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि दुनिया के शक्ति संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि अगर किसी देश को पता हो कि दुश्मन के पास इतनी ताकतवर मिसाइल है तो वह युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचता है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी परमाणु हथियारों के डर से युद्ध को रोकना। मतलब जब दो देशों के पास बहुत खतरनाक परमाणु हथियार होते हैं तो वे जानते हैं कि अगर उन्होंने हमला किया तो दूसरा देश भी जवाब में हमला करेगा ही करेगा और इसी डर की वजह से दोनों देश युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इस मिसाइल को आमतौर पर जमीन के अंदर बने मौजूद बंकरों में रखा जाता है। इन्हें मिसाइल साइलो कहा जाता है। ये साइलो यानी बंकर जमीन के बहुत गहरे अंदर बनाए जाते हैं ताकि दुश्मन का हमला भी इन्हें नष्ट ना कर सके। जरूरत पड़ने पर मिसाइल सीधे ऊपर की ओर लॉन्च की जाती है। लॉन्च का आदेश सिर्फ देश के सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व या राष्ट्रपति के आदेश से दिया जाता है। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आदेश पर यह मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल पहले रॉकेट की तरह ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाती है।
कुछ ही मिनटों में ये पृथ्वी के ऊपरी वातावरण से बाहर निकल जाती है। इस चरण को बूस्ट फेज कहा जाता है। जब मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचती है तो इसके अंदर लगे कई परमाणु वारहेड अलग अलग हो जाते हैं। इसे तकनीकी भाषा में कहा जाता है MIRV, मतलब एक मिसाइल कई परमाणु बम और हर बम का अलग लक्ष्य। अब ये वारहेड अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी की तरफ गिरते हैं। उदाहरण के लिए एक वारहेड एक शहर की ओर, दूसरा दूसरे शहर की ओर और तीसरा तीसरे शहर की ओर। और तो और जब वारहेड अपने लक्ष्य के पास पहुंचते हैं तो वे परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। इस मिसाइल को बनाने का काम लगभग 2009 से 2011 के बीच शुरू हुआ। रूस चाहता था कि वह अपनी पुरानी सोवियत युग की भारी मिसाइलों की जगह और ज्यादा आधुनिक और ताकतवर मिसाइल बनाए। इसका पहला सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया गया। उस समय रूस ने इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBM में से एक बताया। इसके बाद 2023 में रूस ने इसे अपनी सेना में शामिल करने का घोषणा किया और धीरे धीरे इसे बंकर में तैनात किया जाने लगा। फिलहाल RS-28 सरमत जैसी मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं है, ये दुनिया की उस ताकत का प्रतीक है जो कुछ ही मिनटों में पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है। आज दुनिया में कई देशों के पास हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं और अगर कभी इनका इस्तेमाल हुआ तो शायद ये युद्ध मानव इतिहास